हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और इसकी अगली डेट आप लोग के 9 मार्च 2026 लगाई गई है। अभी आज कोई जजमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया गया है और उस पर क्या क्या पॉइंट उठाए गए और ऑनरेबल कोर्ट की ओर से क्या क्या चीज़ कहा गया है, एक एक करके आप लोगों के लिए इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को सारी जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर लिया है और इसी को हम लोग आज एक एक करके आपके सामने रखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, वैसे देखिए ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल ही है, ऐसा कोई नहीं है कि हियरिंग के दौरान कोई बहुत ही कड़ा चीज लागू किया गया है। अब एक एक को हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम होगा कि 99 में जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पहली बार जो होता था वो दिया गया था कि इसमें प्रैक्टिस रूल लागू किया जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये बाद में छठी कमीशन की रिपोर्ट पर हट गया था और इसी चीज़ को फिर 20 मई 2025 को लागू किया गया था और जिसपे करंट रिव्यू पिटीशन चल रही है और इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस के कोटेश्वर सिंह, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आज इस पे हियरिंग को पूरा किया। देखिए इसमें जो आर्गूमेंट के क्या नाम है फेवर में बात कही गई और जो आर्गूमेंट के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट कहा गया अगेंस्ट में, एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आर्गूमेंट किया गया रूल्स के फेवर में कि यानी कि 3 वर्ष का जो प्रैक्टिस रूल है उसके फेवर में ये कहा गया न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता में सुधार होगा अगर ऐसा लाया जाता है। व्यवहारिक अनुभव आवश्यक है और ये कहा गया कि एक रूप मानक बनेगा। लेकिन देखिए जो आर्गूमेंट किया गया 3 रूल प्रैक्टिस रूल को हटाने के लिए उसके अगेंस्ट में सबसे पहले कहा गया कि 3 साल तक एकदम वैक्यूम क्लियर बन जाएगा, शून्य की स्थिति आ जाएगी, कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट 3 साल तक जुडिशरी का फॉर्म नहीं डाल पाएगा। इसके बाद कहा गया केवल असफल उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार जो फेलियर हो गए थे किसी कारण से और नहीं सक्सेस हुए थे बल्कि वो 3 साल तक प्रैक्टिस करते रहे, उन्हीं को चांस मिलेगा इसमें जाने के लिए। और दूसरी बात कोई अनुभवजन्य डाटा, यानी ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसमें यह कहा गया था कि जो फ्रेशर कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आते हैं उनके अंदर जो होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। और इसके साथ साथ अगर ऐसा किया जाता है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल तो जो छठी कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें इसको हटाया गया था, इसका क्या होगा, इसका वायलेशन होगा। इस पर देखिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दिया ये बोला कि वी हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम बट नॉट डिप्राइव मेरिटोरियस कैंडिडेट। देखिए चीफ जस्टिस ने बहुत ही अच्छा इस पर कहा है, हमें व्यवस्था में सुधार करना है लेकिन योग्य उम्मीदवार को वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो योग्य उम्मीदवार है उनको हम वंचित नहीं होने देंगे। ये सब आप लोग के फेवर में देखिए आज सब हुआ है। देखिए ये कहा गया कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है इससे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी ब्रीच हो रही है, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी ब्रीच हो रही है और इसके साथ साथ जो क्या नाम है जजेस का अपॉइंटमेंट होने में फिर उसके प्रमोशन होने में फिर उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का जो प्रोसेस था वो क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा, बल्कि ये मान के चलिए कि बिल्कुल जीरो की तरह हो जाएगा। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीजीआई ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है। क्या दिया है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा युवा लड़कियों के बारे में है। सीजीआई ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये अगर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल होता है तो इस पे जो है जो युवा लड़कियां हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनकी शादी वगैरह का दबाव पड़ेगा और वो 3 साल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी और फिर उनके ऊपर जो है जुडिशियल सर्विसेज में जाने पर उनको दिक्कत होगी। इस पर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। जस्ट देखिए इस पे ये कहा गया और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस में वही होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, उनके पास आय बहुत कम होती है तो वो 3 साल कैसे सर्वाइव कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करके। इसके बाद जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको भी सर्वाइव करने में 3 साल बहुत दिक्कत होगी क्योंकि यंग लायर्स को ध्यान रखिएगा, आप लोग को मालूम है कि यंग लायर्स को शुरू में पैसे वगैरह नहीं मिलते, 3 साल वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इसके साथ जो रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, जिनको गांव से शहर आना पड़ता है कोर्ट में और फिर वापस जाना पड़ता है, यानी उनके ट्रेवलिंग में उनके खर्चे में बहुत दिक्कत होगी, वो लोग भी 3 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें उन लोगों को अवसर की स्वतंत्रता कम मिलेगी, इन लोगों को अवसर की स्वतंत्रता कम मिलेगी। और इसके साथ साथ देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया, कई राज्यों में जो आयु रखी गई है, जैसे बिहार जुडिशरी आई है तो केवल 35 वर्ष,
अब आप बताएं कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद भी केवल 35 वर्ष दिया गया, जबकि ये सब रेगुलर वैकेंसी नहीं है, कभी 2 साल पे आती है, कभी 3 साल पे आती है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आर्टिकल नंबर 16 है, इसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। तो 3 वर्ष का जो ये प्रैक्टिस रूल है, ये क्या करता है, ऐसे कैंडिडेट को वंचित करता है, रोकता है, नहीं जाने देता जुडिशियल सर्विसेज में। डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए एक मुद्दा एलएलएम को लेकर है। एलएलएम पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह डायरेक्शन दिया था कि अगर कोई एलएलएम करता है तो वो कोर्ट जा सकता है और प्रैक्टिस कर भी सकता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी जो अपना एलएलएम का कोर्स स्टार्ट किया इस साल, उसने कहा कि उसने नो प्रैक्टिस ड्यूरिंग एलएलबी। इसके लिए बोला कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एफिडेविट देने के बाद ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाएगा। तो एक तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रैक्टिस को अलाउ करता है, दूसरी तरफ वो कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी। ये दोनों ही बहुत ही कंट्राडिक्टरी है। इस पर भी क्या नाम है, कोर्ट की कॉग्निजेंस में ये मैटर लाया गया। डियर स्टूडेंट, देखिए बिहार की जुडिशरी और दिल्ली की जुडिशरी, दो ऐसी वैकेंसियां हैं जिसका एडवर्टीजमेंट आया। बिहार में 173 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट आया है और 23 फरवरी 2026 तक 3 साल आपको प्रैक्टिस मांगा गया है। यानी आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस, ये एक डेट दी गई है। देखिए इसके साथ साथ जो फ्रेशर हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास 6 महीना का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का, सबको रोक दिया गया है, जबकि ये वैकेंसी रेगुलर नहीं आती। तो ये भी आज कोर्ट के सामने इस मैटर को रेस किया गया। अब ये स्टूडेंट देखिए, इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जो उनके 2 बेंच के जजेस थे, उन लोगों ने क्या क्या आज कोर्ट के सामने बोला। देखिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा युवा लड़कियों के बारे में, ये देखिए वर्ड है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के। दूसरा, फिर उन्होंने यह 3 वर्ष के लिए एक शून्य यानी वैक्यूम ला देगा, यानी कि जो फ्रेशर 3 साल के बच्चे हैं वो 3 साल तक क्या करेंगे, एक वैक्यूम यानी शून्य की स्थिति आ जाएगी उनके लिए। ये सब देखिए जो वर्ड है, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो उन्होंने आज आर्गूमेंट के समय कोर्ट में बोला। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, यदि आप आज भर्ती के लिए आते हैं तो आपके पास कोई ताजा स्नातक नहीं है, यानी कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट फॉर्म नहीं डाल पाता, जैसे कि बिहार जुडिशरी में इस समय निकला हुआ है। इसके साथ साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह कहा, केवल वे उम्मीदवार उपलब्ध हैं जिन्होंने प्रयास किया लेकिन वो असफल हो गए, यानी कि वो जुडिशियल का एग्जाम दिए, नहीं पास हुए, कोर्ट जाने लगे, फिर जुडिशियल का एग्जाम दिए, नहीं पास हुए, यानी कि फेलोर होते रहे और कोर्ट जाते रहे, और कोर्ट जाते जाते उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। यानी कि मेरिटोरियस लोग को रोका जा रहा है और ऐसे लोग जो असफल हुए थे उनको चांस दिया जा रहा है। तो ये सब जो आज के वर्ड है, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा दिए गए। स्टूडेंट, आप लोग को ये मालूम होगा कि 1958 में जो 14वां विधि आयोग था, उसने 3 से 5 वर्ष के क्या किया था, सिफारिश किया था। क्या सिफारिश किया था कि जो जुडिशियल सर्विसेज वो उसमें लाया जाए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, जस्टिस जगन्नाथ सेठी, उनके चेयरमैनशिप में कमेटी बैठाई गई थी और 1999 इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया था कि जुडिशियल सर्विसेज में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको उसी तरह रखा जाए जैसे एक ग्रेजुएट जो होता है वो सिविल सर्विस को दे सकता है। सेठी कमीशन ने इसको रिपोर्ट दिया था। इसके बाद ये चलता रहा और आप लोगों ने देखा 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल लागू होना चाहिए। अब ये स्टूडेंट, ये सब बातें तो हो गई, अब आपको ये बताना चाहते हैं अब आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। यानी पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने ये बोला है कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 9 मार्च 2026 को होगी, और वो भी बता दिया आफ्टर 2 PM यानी लंच के बाद इसकी हियरिंग होगी। और इस बीच में जो बहुत से हाई कोर्ट ने अपने ओपिनियन नहीं दिए हैं, और जो लॉ के यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ के जो NLU वगैरह, उन्होंने अपने ओपिनियन नहीं दिया है। सबको डायरेक्शन दिया गया कि आप लोग 9 मार्च के पहले पहले अपने ओपिनियन कोर्ट को भेजें। देखिए आपको बताया गया था केवल इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी ने ही ओपिनियन दिया था। तो अब ये जब सब बातें आ जाएगी तो अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, और ये जो पॉसिबिलिटीज सब आप लोग के फेवर में है, आप लोग के अगेंस्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये कंप्लीट रिवोकेशन, यानी कि जो 3 साल का प्रैक्टिस रूल है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कूलिंग पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि ये जो 3 साल का प्रैक्टिस रूल है, इसको कम से कम 2 साल 3 साल के लिए रोक दिया जाए, यानी इसे 2028 वगैरह में लागू किया जाए, और इस बीच में जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है उनको सबको चांस दिया जाए। तीसरा कहा गया मॉडिफाइड रूल विद
एक्सेप्शन अपवादों के साथ संशोधित किया जाए। संशोधित का मतलब है कि प्रैक्टिस रूल लगे, जिसको यह कहा जा सकता है कि 1 साल कर दिया जाए मिनिमम, ताकि हर स्टूडेंट सेटिस्फाई हो। कोर्ट में आज ये बात उठी भी थी कि जो लॉ ग्रेजुएट है वो 6 मंथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और 6 मंथ ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें। तो ये भी आप लोग के लिए ग्रीन सिग्नल का साथ है। और जो चौथा है जो आप लोग के लिए उचित नहीं है, वह स्टेटस को मेंटेन, यानी कि यथास्थिति वो रहे जैसे कि 3 साल की प्रैक्टिस रूल बनी रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग बिल्कुल होप रखिए, पूरा उम्मीद रखिए कि आप लोग के फेवर में ही अभी तक चल रहा है, आप लोग के अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ है और आगे भी आप लोग के फेवर में होगा। अब इंतजार करते हैं हम लोग 9 मार्च 2026 का, और इसके बाद जो डिसीजन आएगा उसको लेकर आपके सामने फिर हम लोग आएंगे, आपको फिर उस सब चीज़ों को बताएंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो गई है और बिहार जुडिशरी की वैकेंसी के लिए आप लोग जो लोग एलिजिबल है वो फॉर्म डालते रहें, वो लोग फॉर्म डालने से न रुकें। और बिहार जुडिशरी के लिए आप लोग के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और इसके साथ साथ आप लोग के लिए कंबाइंड गाइड भी रेडी कर दी गई जनरल स्टडीज प्लस लॉ के पेपर को लेकर। इसको आप मंगाकर इसको पढ़ भी सकते हैं, अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए दोनों लोग जिनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो जो वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म डालें। जिनके पास 3 ईयर वैकेंसी नहीं है वो अभी केवल एपीओ का फॉर्म डालें, जैसे बिहार का एपीओ एडवर्टाइज हुआ है। अब बाकी जब जजमेंट आ जाएगा ऑनरेबल कोर्ट जैसा आप लोग को डायरेक्शन दे देगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने फॉर्म को डालते रहेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो।